Hello everyone, welcome to Gayatri classes. Myself Gayatri Rai. Today we discuss about meaning of a management. This is the first chapter. Okay, meaning of a management. What is the meaning of a management? In the meaning of a management should be divided into two types: traditional concept or a modern concept. In the traditional concept, that is a old concept, or this is the new concept. Okay, traditional concept, in this management is a art. Management क्या है? एक art है. Getting a things डॉन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम किस तरीके से करवाया जा सकता है, वो एक मैनेजमेंट के द्वारा होता है. ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर दो प्रकार के कंसेप्ट है. पहला जो है ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और दूसरा जो है मॉडर्न कंसेप्ट है. और मतलब मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है? ये एक आर्ट है, ये एक कला है जो दूसरों के द्वारा किस तरीके से काम को सही तरीके से किया जा सकता है. यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट में क्या बताया गया है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done through others with the aims of achieving organizationally goal effectively and efficiently. इसमें मॉडर्न कंसेप्ट में क्या ऐड हुआ है? जो भी हमारा एम है, मतलब जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं हम, जो भी गोल है हमारा, उससे हम किस तरीके से इफेक्टिव वे में या फिर इफिशिएंटली वे में हम उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मैनेजर है हमारा. ठीक है, मैनेजर जो है वो मतलब वर्कर्स लोगों को किस तरीके से काम करवाता है और उनसे काम किस तरीके से निपटाता है. जैसे वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री शॉप में किस तरीके से काम करते हैं वर्कर्स लोग. ठीक है, देन अ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में दो प्रकार के हैं. एक मैनेजमेंट में आर्ट्स है और एक प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक कला है और एक प्रोसेस है. गेटिंग अ थिंग्स डॉन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम करवाना, दूसरे के माध्यम से काम करवाना. ठीक है, और ये प्रोसेस भी वही है जो दूसरों के द्वारा काम करवाने का. ठीक है, अब देखिएगा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है. यहाँ पे हम देखेंगे मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से, उसके अंदर क्या क्या आते हैं. मेन फंक्शंस यहाँ पे देखिएगा, मैनेजमेंट का फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. और प्लानिंग करना, किस तरीके से काम को किया जा सकता है, प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना और डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना. जो भी वर्क होता है मैनेजमेंट को, उसको अच्छी तरीके से फंक्शनाइजिंग करके वन बाय वन वे में हम अपना गोल को अचीव करने के लिए करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजनल गोल. हमारा ऑर्गेनाइजनल गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इफेक्टिव वे में किस तरीके से करेंगे वर्क को. कंप्लीशन ऑफ अ टास्क विद इन अ टाइम दिया जाता है. जैसे कि एक एक पीएम ले लो, एक पीएम से हमें 3 PM के अंदर इतना काम कंप्लीट करने का, तो वही टाइम पीरियड दिया जाता है. टाइम पीरियड के अनुसार हमें वो इफेक्टिवली काम करना रहता है. और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? completion of a task correctly with minimum cost.
मिनिमम कॉस्ट से हमें क्या होता है, जो भी हमारा काम है वो कम टाइम के अंदर और कम रुपए के अंदर, मतलब ज्यादा पैसा लगाने का नहीं, कम पैसे के अंदर हम वो चीज को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, और उस टैक्स जो दिया जाता है उससे हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें सब बताया गया है। तो आप को समझ में आया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फिर से रिवाइज कर देती हूँ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिएगा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जो है दो प्रकार में डिवाइडेड है, सॉरी, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है, दो प्रकार में डिवाइडेड है। पहला है ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। इसमें जो है काम किस तरीके से किया जा, दूसरों से लिया जा सकता है काम को अच्छी तरीके से, और मॉडर्न कंसेप्ट में क्या ऐड हुआ है, हमारा जो है गोल बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजनल गोल रहता है, उससे हम अचीव करते हैं, वो इफेक्टिवली करते हैं या इफिशिएंटली उस वर्क को हम कंप्लीट करते हैं। ट्रेडिशनल जो है कंसेप्ट है वो ओल्ड है, और मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो न्यू है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? देन आफ्टर वी कैन सी मैनेजर किस तरीके से काम करता है वर्कर्स को लेकर के, और फैक्ट्री के अंदर दूसरों को किस तरीके से काम दिया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट के अंदर दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक है आर्ट और एक है प्रोसेस। आर्ट के अंदर क्या आता है, गेटिंग ए थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा किस तरीके से काम किया जा सकता है, और प्रोसेस के अंदर भी दूसरों के माध्यम से किस तरीके से काम करवाया जा सकता है। और मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट के अंदर आप यहाँ पे प्रोसेस हमारा जो है ट्रेडिशनल प्रोसेस फंक्शंस ऑफ प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, और डायरेक्टिंग हो गया, और कंट्रोलिंग, ये सब फंक्शंस है। ऑर्गेनाइजनल गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है वो सब यहाँ पे नोटेट किया जाता है, और इफेक्टिवली वर्क होता है और इफिशिएंटली वर्क होता है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, और ये पहला लेक्चर है मीनिंग ऑफ अ मैनेजमेंट का। आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा, और क्लास एक के बाद एक होने वाला है, तो प्लीज क्लास में अटेंड रहिएगा, और ज्यादा वेट नहीं करने का, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगा और लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो क्लासेस है वो एग्जाम रिलेटेड ही ओपन किया गया है फिलहाल के लिए, फ्री। और आप अपने दोस्तों को या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको सेंड कीजिएगा, और एग्जाम प्रिपरेशन सही तरीके से कीजिएगा, और बैचेस में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।